Hello everyone, welcome again in economics class. In today's video we will discuss our continuing topic, that is organizing of data. This is the last topic of this chapter beta. Organizing means क्या है? When you collect data that is not in proper form, systematical form. जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं बेटा वो उस जिस टाइम आपका डाटा होता है वो किस फॉर्म में होता है, रो डाटा बोलते हैं. रो डाटा का मतलब है क्रूड फॉर्म. जैसे हम आप लोगों ने ऑयल, पेट्रोल, रिफाइनरी के बारे में सुना. क्रूड ऑयल का मतलब क्या है? जिसको रिफाइन, इट मीन जिसको हमने सेट या फिर हम कहते हैं बेटा ऑर्डरली जिसको हमने सेट नहीं किया है वो हमारा होता है बेटा आपका रो डाटा. हमें उसको ऑर्गेनाइज फॉर्म करने के लिए क्या करना होता है? वी कन्वर्ट द रो डाटा इनटू स्टैटिकल सीरीज. यानी हमें आपको इस रो डाटा को स्टैटिकल सीरीज में कन्वर्ट करना होता है. ठीक है. अब हम आज जो टॉपिक जो डिस्कस करेंगे बेटा वो किसके बारे में डिस्कस करेंगे? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टैटिकल सीरीज. ठीक है. सबसे पहले स्टैटिकल सीरीज आपने सुना होगा. सीरीज किसे कहते हैं बेटा? जैसे हिंदी में श्रृंखला यानी सीक्वेंस, ऑर्डर. ठीक है. जिसे सीक्वेंस या ऑर्डर को हम क्या बोलते हैं बेटा? सीरीज. ठीक है. और स्टैट्स में जो सीरीज जो डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रीक्वेंस आपको क्या बेटा ऑर्डर यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं स्टैटिकल सीरीज. तो जो रो डाटा है, फॉर एग्जांपल आपने अपनी लोकेलिटी की इनकम कलेक्ट की एंड यू वांट टू कंप्यूट एवरेज इनकम, मीन निकालना है. तो उसके करने के लिए पहले मुझे उस डाटा को जो मैंने कलेक्ट किया है, मैंने तो हर ईच हाउस आपने क्या किया बेटा? सर्वे किया और यू कलेक्ट द डाटा. एक आपने नोटबुक या फिर जो भी आपने प्रॉपर फॉर्मेट लिया उसमें नोट किया हुआ है. बट दैट डाटा इज़ नॉट इन ए प्रॉपर मैनर. उस प्रॉपर मैनर को सेट करेंगे किसमें? डिफरेंट टाइप ऑफ सीरीज. अब सीरीज़ का मतलब मैंने क्या कहा बेटा? हम सीरीज़ किसे कहते हैं बेटा? हमारे किसी भी आपके न्यूमेरिकल वैल्यूज इंफॉर्मेशन को जब असेंडिंग, डिसेंडिंग, आपका क्रोनोलॉजिकल, आप नेम वाइज जब उसको सेट कर लेते हैं वो हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ सीरीज़ होती है बेटा. इन इकोनॉमिक्स देर आर मेनली कितने सीरीज टाइप्स की होती है बेटा? इंडिविजुअल सीरीज एंड फ्रीक्वेंसी सीरीज. दो आपकी सीरीज होती हैं. इन सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा इंडिविजुअल सीरीज़. इंडिविजुअल सीरीज़ ये जो सीरीज़ होती है इसमें इंफॉर्मेशन जो भी आपकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं वो आपकी इंडिपेंडेंट वैल्यूज़ यानी डिफरेंट. अगर फॉर एग्जांपल आपको मैंने 20 स्टूडेंट आपकी क्लास का मैंने टेस्ट लिया है, अगर मुझे लिस्ट बनानी है बेटा तो मैंने सभी को क्या किया हुआ बेटा? रोल नंबर वाइज सेट कर लिया या फिर आपने क्या कर दिया बेटा? मार्क्स वाइज आपने सेट कर ली. फिर मैंने कर दिया 1 रोल नंबर, 2 रोल नंबर, 3 रोल नंबर, 4 रोल नंबर, 5 सेम. लाइक मान लो फर्स्ट किसी के 15 हैं, किसी के 18 हैं, किसी के 15 हैं, 20 भी हैं बेटा, 17 भी हैं, 6 रोल नंबर के 10 भी हैं, 7 रोल नंबर के 15. इसमें चाहे 15 कितनी बारी आया हो मैंने सबको अलग अलग लिखा है. मेन हो सकता है सेम मार्क्स आपके 20 स्टूडेंट में 7 स्टूडेंट्स इंकर द स्टूडेंट 17 मार्क्स, 15 मार्क्स, सेम मार्क्स दे गोट. एंड इंडिविजुअल सीरीज में हम ये जो आप मार्क्स हैं बेटा दिस इज कॉल्ड एक्स. एक्स क्या है बेटा? आपका वेरिएबल. एक्स क्या है? वेरिएबल. वेरिएबल का मतलब क्या है? ये हैं आपके मार्क्स. अब आपका इस टॉपिक से पहले एक वर्ड आता है बेटा वेरिएबल्स. पहले मैं उसके बारे में और बीच में बता देता हूँ. वेरिएबल्स बेटा क्या होते हैं आपके? वेरिएबल्स का मतलब है उस फेनोमेनन्स को, उस मेजरमेंट को बोलते हैं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैल्यूज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन. फॉर एग्जाम्पल हाइट्स, हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स, वेट ऑफ द स्टूडेंट्स, मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स. ठीक है. इनकम ऑफ द स्टूडेंट, इनकम, मार्क्स, प्रॉफिट, आपकी वेट, दीज जो आपकी वैल्यूज़ है बेटा उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स. यानी मेजरमेंट. मेजरमेंट क्या कहते हैं? जिसको हम मेज़र करते हैं कि इसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को, उस मेजरमेंट यूनिट को हम क्या बोलते हैं बेटा? वेरिएबल्स. वेरिएबल्स आपकी 2 टाइप्स की होती हैं, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस. डिस्क्रीट वेरिएबल्स होती हैं जो जब जंप यानी जो सीक्वेंस वाइज में सेम नंबर्स में जंप करती हैं. फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 दीज आर कॉल्ड डिस्क्रीट वेरिएबल. यानी जो सेम मैनर्स में आपके जिसमें फ्रैक्शन या मिक्स वेरिएबल्स यूज़ नहीं होते उसको हम डिस्क्रीट वेरिएबल्स बोलते हैं. कंटिन्यूस में जब आपकी सीक्वेंस होती है यानी जो हमारी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है उसमें बेटा रेंज या फिर हम कहते हैं लिमिट इंक्लूड होती है. जैसे हाइट के लिए जो वेरिएबल्स हैं कौन से यूज़ करेंगे? कंटिन्यूस. हमने कहा 5 फीट 1 इंच, 5 फीट 1 इंच, 5 फीट 2 इंच, 5 फीट 3 इंच,
3.1, 3.2, दिस टाइप ऑफ वेरिएबल आर कॉल्ड कंटिन्यूस वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स का मतलब जैसे आप इंडिविजुअल सीरीज के अंदर जो वेरिएबल्स हैं वो हमारे सिंगल यानी इंडिपेंडेंट वैल्यूज में हम लोग शो करते हैं, वो हमारी होती है बेटा इंडिविजुअल सीरीज। तो इंडिविजुअल सीरीज जो है इसकी कुछ आपकी लिमिटेशंस थी कि अगर मुझे थाउजेंड्स आपकी लोकेलिटी में अगर मान लो बेटा हाउसेज हैं उनकी वैल्यू अगर दिखानी है तो इंडिपेंडेंट जो आपकी इंडिविजुअल जो सीरीज है बेटा इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड लेंथी प्रोसेस। तो इसको शॉर्ट में करने के लिए हमारी जो दूसरी टाइप की सीरीज है कौन सी बेटा आपकी सेकंड है आपकी फ्रीक्वेंसी सीरीज, यानी जो दूसरी है जिसमें फ्रीक्वेंसी सीरीज में हम क्या यूज़ कर रहे हैं बेटा फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, मैथ्स में आपने पढ़ा है फिर भी इकोनॉमिक्स में बताते बेटा फ्रीक्वेंसी का मतलब है नंबर ऑफ अकरेंस, यानी एक आपका किसी भी वैल्यू की जो टाइमिंग है यानी वो हाउ मैनी टाइम्स आर रिपीटिंग हाउ मैनी टाइम्स ऑफ अकरेंस इन सीरीज आर कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। जैसे एग्जांपल के लिए सिंपल सी मैंने 7 वैल्यू लिखी तो इसमें 15 3 टाइम्स आया बेटा, तो 15 की फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा 3। 18 ओनली 1 टाइम है तो 18 की फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा 1। दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब है एक नंबर किसी सीरीज में कितनी बार आपका आता है, कितनी बार रिपीट या फिर आता है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा अकरेंस वैल्यू ऑफ द नंबर इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आगे आपकी फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी, कौन सी बेटा डिस्क्रीट सीरीज और इसी को हम दूसरा नाम क्या देते हैं बेटा डिस्क्रीट सीरीज को फ्रीक्वेंसी एरे, और दूसरी है बेटा कौन सी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को दूसरा नाम क्या बोलते हैं बेटा क्लास इंटरवल, या फिर हम कहते हैं बेटा कंटिन्यूस सीरीज। ये 2 टाइप्स की फ्रीक्वेंसी सीरीज होती हैं। अब इस एग्जांपल को अगर मैं लेती हूँ आपकी हम ये जो सीरीज होती है इसमें एक्स के साथ वेरिएबल के साथ आपको क्या गिवन मिलेगी फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसी एग्जाम्पल को अगर मुझे डिस्क्रीट सीरीज में करना है नंबर ऑफ मार्क्स को तो मैं कैसे लिखूंगी बेटा, जो एक बार नंबर रिपीट होता है 10 15 ये एक्स है, एक्स मीन्स वेरिएबल क्या है मार्क्स, 17 18 20 ये नंबर बार बार रिपीट हुए हैं 20 स्टूडेंट्स, लेकिन ये बेटा 5 ही मार्क्स हैं जो ज़्यादातर बच्चों के आए हैं। फ्रीक्वेंसी में हम क्या राइट करेंगे 10 कितने स्टूडेंट्स ने आपके स्कोर किए हैं, फॉर एग्जांपल 4 स्टूडेंट्स के 10 मार्क्स हैं, 15 आपके 7 स्टूडेंट के हैं, ठीक है 3 स्टूडेंट के 17 मार्क्स हैं आपका, 2 स्टूडेंट्स के आपके मान लीजिए ये हैं, तो ये आपके कितने हो गए आपके 60, यानी 4 स्टूडेंट ने टोटल 20/20 लिए हैं, तो टोटल हमारे स्टूडेंट्स कितने हो गए बेटा 20। और इसको मैंने जब डिस्क्रीट सीरीज में लिखा, इसको अगर हम टेलीवार्स में भी यूज़ कर सकते हैं। जब फर्स्ट टाइम हम करते हैं 1 1 1 4 1 1 1 1 ये 7 है। फर्स्ट टाइम जब आपने मैथ्स में भी स्टार्ट किया कभी अगर मान लो इस टाइप की सीरीज गिवन है और इसको मुझे डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल एरे और टेलीवार्स यू देन यूजिंग वर्डिंग दैट इज नंबरिंग आपका 4 7 3, तो जिसमें x और फ्रीक्वेंसी गिवन होगी वो हमारी x किस में इंडिपेंडेंट वैल्यू में, यानी आपकी टोटल वैल्यू में आपको गिवन होती है, कोई फ्रैक्शन या कोई आपकी रेंज या लिमिट नहीं होती, वो हमारी होती है बेटा डिस्क्रीट सीरीज। उसको क्या बोलेंगे डिस्क्रीट सीरीज। अब दूसरा जो वर्ड है डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूस सीरीज बेटा, इसमें इस सीरीज को अगर मुझे और भी शॉर्ट में करना है कैसे कर सकते हैं, 0 to 10 कितने बच्चों के हैं, 10 to 15 कितनों के हैं, 15 to 20 कितने बच्चों के हैं। अगर मैंने मार्क्स को रेंज दे दी, लिमिट दे दी कि भी मिनिमम इतने मैक्सिमम इतने, यानी ये अप लोअर लिमिट होती है बेटा, ये अपर लिमिट होती है, लोअर रेंज और अपर रेंज। जब आपको रेंज में या फिर आपकी किसी बेटा इंटरवल में आपको क्या गिवन होती है वेरिएबल एक्स, वो हमारी होती है बेटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूस सीरीज। एफ में क्या गिवन होगा 0 to 10 में कितने बच्चे हैं, फॉर एग्जांपल 0 to 10 में हमारे 5 स्टूडेंट्स आते हैं, 10 to 15 में हमारे 11 स्टूडेंट्स हो गए, 15 to 20 में हमारे 5 स्टूडेंट्स हो गए। तो इस टाइप की जो सीरीज़ होती है जिसमें एक्स हमें क्लास इंटरवल में गिवन होता है और फ्रीक्वेंसी गिवन होती है बेटा, उसे क्या बोलेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और क्लास इंटरवल सीरीज़। ओके, अब फ्रीक्वेंसी जो सीरीज़ होती है बेटा इसके कुछ डिफरेंट टाइप्स भी हैं। कौन से टाइप्स हैं देखिए,
आपके ये सिंपल कॉमन जो टाइप्स है उनको और डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। हमारे कौन से हैं? सबसे पहला हमारा है बेटा जिसे हम क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव, और दूसरा हमारा है एक्सक्लूसिव। यानी हमारे इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव सीरीज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वन, वैसे आपको क्या बोल सकते हो बेटा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज बेटा। फोर्थ वन क्या बोल सकते हैं, ओपन एंडेड सीरीज। और फिफ्थ बेटा जिसे हम कहते हैं मिड वैल्यू सीरीज। ये आपकी कॉमन आपके सीरीज के एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल हैं ये सारे के सारे बेटा? आपके हैं फ्रीक्वेंसी सीरीज के टाइप्स। ठीक है, सबसे पहले इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव दो सीरीज होती है बेटा। इंक्लूसिव सीरीज कौन सी होती हैं? जिसमें जो क्लास इंटरवल गिवन होता है बेटा 0 to 10, 10 to 20। ये एग्जाम्पल है एक तो आपका, ठीक है, 0 to 10, 10 to आपकी 20। देन एग्जाम्पल 0 to 10, 10 to 20 बेटा। ये जो एग्जाम्पल है ये आपका क्या है, जिसमें ये जो आपके सेम होते हैं बेटा, ये एग्जाम्पल है एक्सक्लूसिव सीरीज का। मोस्टली जो क्वेश्चंस गिवन होते हैं वो हमारे कौन सी, जैसे मान लो एक्स गिवन है बेटा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। इसमें क्या है, इसमें ये जो अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट वैल्यू एंड लोअर लिमिट ऑफ सेकेंड, ये अगर इक्वल है, ये दोनों अगर इक्वल है, उस सीरीज को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव। उस सीरीज को क्या बोलते हैं बेटा, एक्सक्लूसिव सीरीज। और इंक्लूसिव में इसी को हम, इंक्लूसिव सीरीज होती क्या होता है बेटा, 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29। तो 9 और 10 इक्वल नहीं है, 9 और 10 इक्वल नहीं है, तो ये हमारी जो है बेटा इसको क्या बोलेंगे, इंक्लूसिव। और इंक्लूसिव को अगर मुझे एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है तो कैसे करते हैं, मैथ्स में सीखा भी होगा, अपर वैल्यू में 0.5 ऐड और लोअर वैल्यू में 0.5 माइनस। तो हमारी क्या बन जाएगी बेटा, ये एक्सक्लूसिव सीरीज। कैसे बनेगी, 0 to 9.5, 9.5 to 10, 19.5, यानी इसमें मैंने 0.5 प्लस कर दिया और इसमें 0.5 लेस कर दिया। तो यही इंक्लूसिव सीरीज किस में कन्वर्ट होगी बेटा, एक्सक्लूसिव सीरीज में। ये दो टाइप तो कौन से हो गए, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव में। मोस्टली मीडियन और आप मोड वगैरह निकालते हो, अगर क्वेश्चन में इंक्लूसिव गिवन भी है तो आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ता है बेटा, एक्सक्लूसिव में। एक्सक्लूसिव कन्वर्ट करने की क्या रीजन, इसमें 0.5 प्लस, इसमें 0.5 लेस। नाउ थर्ड, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसमें बेटा एक्स तो वैसे ही गिवन होता है, लेकिन एफ जो गिवन होगा बेटा वो सी एफ में गिवन होगा। सी एफ का मतलब होता है, जैसे ये जो सीरीज है बेटा, इसको सी एफ कैसे निकालेंगे, देखिए सी एफ आपका निकलेगा 4, 4 और 7 11, 11 और 3 14, 14 और 2 16, 16 और 2 20। दिस इज कॉल्ड सी एफ। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज में जब एक्स और एफ सी एफ गिवन हो फ्रीक्वेंसी की जगह, उसे कौन सी सीरीज बोलेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। जिसमें हमारी फ्रीक्वेंसी की बजाय सी एफ वैल्यू गिवन होती है, वो हमारी होती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। ओपन एंडेड सीरीज, ओपन एंडेड सीरीज में कई बार हमारी जो एक्स की वैल्यू की जो फर्स्ट टर्म होती है बेटा, वो ये आपकी मेंशन नहीं होती। हम स्टार्टिंग में कर दें, आपकी क्या कह सकते हैं बेटा, आपकी क्या लेस देन 10, और लास्ट में हम कर दे मोर देन 20। जब फर्स्ट आपकी जो रेंज है और लास्ट जो रेंज है वो आइडेंटिफाइड नहीं होती, लेस देन या मोर देन या बिलो या अबव वर्ड यूज़ करते हैं बेटा, उसको बोलते हैं ओपन एंडेड सीरीज। ठीक है, लास्ट वन मिड वैल्यू सीरीज में आपको क्लास इंटरवल गिवन नहीं होता, क्या गिवन होती है, मिड वैल्यू। एक्स की मिड वैल्यू क्या रहेगी, अब इसकी दोनों का क्या है, 5। क्या है बेटा आपकी 25 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बेटा आपका, आपको पता है ना मिड वैल्यू कैसे निकलती है, व्हाट इज द फॉर्मूला मिड वैल्यू। मिड वैल्यू का मतलब है अपर रेंज प्लस लोअर रेंज डिवाइड बाय 2। 0 प्लस 10 यानी हमारी ये बेटा लोअर वैल्यू है, ये 10 आपकी अपर है, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो 5, इन दोनों को प्लस करके हमारी क्या आ जाएगी बेटा 12.5, यानी हमारी कितना है 25 डिवाइड बाय, इसमें देखो 10 का गैप है, जरूरी नहीं है कि अगर मान लो इसको इक्वल करना तो ये भी मेथड है बेटा आपका। इसके बाद अगर हम इसे करेंगे तो 12.5, इन दोनों को करेंगे तो कितना आ जाएगा 35 को 17.5। इस तरीके से हमारी मिड वैल्यू और फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, तो कौन सी सीरीज होती है बेटा, मिड वैल्यू सीरीज। यानी हमारी दोबारा एक बार क्विक रिव्यू ले लेती हूँ।
हमें रो डाटा को स्टैटिकल सीरीज में कन्वर्ट करते हैं, वो भी ऑर्गेनाइजिंग का ही एक आपका क्या बेटा प्रोसेस है। सबसे पहले रो डाटा किसे कहते हैं बेटा? क्रूड फॉर्म ऑफ द इंफॉर्मेशन और न्यूमेरिकल वैल्यू, जो सेट या सिस्टमेटिकल ऑर्डर में नहीं होती बेटा, इसको स्टैटिकल सीरीज में कन्वर्ट करना। स्टैटिकल सीरीज क्या होती है बेटा? जब हम डाटा को, जब हम इंफॉर्मेशन को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करते हैं, उस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को हम सीरीज बोलते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ सीरीज इन्वॉल्व इन स्टैटिक्स, लाइक आपकी इंडिविजुअल एंड फ्रीक्वेंसी सीरीज। इंडिविजुअल में जो डाटा होता है बेटा ओनली क्या गिवन होता है? एक्स की फॉर्म में, इसमें फ्रीक्वेंसी यूज नहीं करते। अगर एक वर्ड, एक नंबर अगर आपका 10 टाइम्स में रिपीट होता है, हम उसे सेम अलग अलग नंबर्स में देते हैं। फ्रीक्वेंसी सीरीज में हम उस को नंबर्स को बेटा शॉर्ट करने के लिए हम फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं। अगर एक वैल्यू बहुत बार रिपीट होती है बेटा, तो उसको हम क्या नाम दे देते हैं? उस वैल्यू की कितनी बार रिपीट हुई है उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे? फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जांपल 10 की 4 थी फ्रीक्वेंसी, 15 की 7 थी आपकी। इसी को अगर हमें रेंज में आपको कन्वर्ट करना है तो 10 to 15 में, 15 to 20, इस तरीके से हमने क्या बना दिया बेटा? एक्स की रेंज यानी क्लास इंटरवल, एक क्लास बना दिया अपर और लोअर लिमिट के बीच में कितने बच्चे आते हैं। दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी सीरीज की कुछ डिफरेंट टाइप्स और भी है बेटा। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स। 5 इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। इंक्लूसिव में क्या होता है बेटा? दोनों अपर और जो दूसरे टर्म की लोअर वैल्यू इक्वल नहीं होती। एक्सक्लूसिव में दोनों वैल्यू इक्वल होती है बेटा। कॉम्युलेटिव में CF गिवन होगा। ओपन एंडेड में फर्स्ट और जो लास्ट वो होती है बेटा आपकी जो क्लास होती है उसकी आपकी क्या नहीं होती बेटा? आइडेंटिफाइड नहीं होती। बिलो, अबव या फिर मोर देन और लेस देन यूज होता है। एंड मिड वैल्यू में आपकी क्लास जो इंटरवल होती है उसकी मिड वैल्यू गिवन होती है। वट इज द मेथड टू कैलकुलेट द मिड वैल्यू? अपर रेंज प्लस आपकी क्या बेटा? लोअर रेंज डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू प्लस फ्रीक्वेंसी जब गिवन होगी तो कौन सी सीरीज होगी बेटा? मिड वैल्यू सीरीज। दिस इज कॉल्ड आपका क्या बेटा? रो डाटा कन्वर्जन इनटू स्टैटिकल सीरीज। ये सारे जो आप आगे जब प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा या फिर आप कैलकुलेशन करेंगे बेटा, इंटरप्रिटेशन करेंगे, तो ये सारी सीरीज को बार बार आप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बेटा सीरीज होती क्या है, सीरीज को कन्वर्ट कैसे करते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सीरीज इन स्टैटिकल टर्म्स। तो वो आज हमने की है। नाउ दिस चैप्टर हैज कंप्लीटेड। मेक योर नोट्स। इफ एनी डाउट देन सेंड टू मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर।